हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को सेक्शन 61 ऑफ बीएनएस में बताया गया है। तो शुरू करते हैं सेक्शन 61। तो सेक्शन 61 जो है तो दो पार्ट में है। पहला सब सेक्शन बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लीगल प्रोविजंस और दूसरा सब सेक्शन बात करता है इसके पनिशमेंट की। तो सेक्शन 61 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि व्हेन टू और मोर पर्सन, मतलब दो या दो से अधिक पर्सन जब एग्री करेंगे विद द कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि जब कोई भी दो या दो से अधिक पर्सन है ना, उनका सेम गोल होगा किसी भी एग्रीमेंट में, तो वो जो है तो कॉमन ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसको जो है तो आईपीसी में नहीं दिया गया था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डिफिनीशन में, मगर इसको जो है तो न्यूली ऐड किया गया है बीएनएस में। तो यहाँ पे जब दो या दो से अधिक पर्सन होंगे, उनका सेम ऑब्जेक्ट मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट होगा टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट, मतलब कोई भी एक इलीगल एक्ट होगा या कि कोई लीगल एक्ट होगा, पर वो जो है तो इलीगल मीन से किया गया होगा। तो उसमें जो एग्रीमेंट फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा। अगर इसको सिंपल भाषा में हम समझें तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कोई भी एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पर्सन टू कमिट एन इलीगल एक्ट। कोई भी इलीगल एक्ट को करने के लिए एक एग्रीमेंट है दो या दो से अधिक पर्सन का, या कि कोई भी लीगल एक्ट करने का बाय इलीगल मीन्स, तो वो क्या कहलाएगा? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा। तो ये था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब इसको अगर एक एग्जांपल से समझे तो मान लेते हैं ए और बी कोई पर्सन है, ठीक है। अब ए और बी क्या करते हैं, प्लान करते हैं आपस में कि हम सी को मारेंगे, इसको कैसे भी मार गिराएंगे। प्लान बनाते हैं, इधर से घुसेंगे उधर से घुसेंगे, तुम इधर से आना मैं इधर से आऊंगा, मतलब एक प्लान बन गया है ना। अब ये जो है तो प्लान बन गया और उसको मार दिया, चलो मार दिया। अब यहाँ पे जो ए और बी के बीच प्लान बन गया था ना, वही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और वही जो है तो पनिशेबल होगा बीएनएस के अंदर। वहीं से पनिशमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब इसी को जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी क्राइम। प्रिपरेटरी क्राइम मतलब कि जो पनिशमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी कब से? इवन बिफोर द एक्चुअल क्राइम इज एग्जीक्यूटेड। मतलब कि जो एक्चुअल क्राइम होना था ना, मर्डर जो होना था, वो जो है तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले जो प्लान बन गया था ना, तो वहीं से जो है तो पनिशमेंट स्टार्ट हो जाएगी काहे की? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। तो ये था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। आते हैं इसके प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन के पार्ट में। तो प्रोवाइजो इसका कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट जो है तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अमाउंट नहीं करेगा एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। मतलब कि जो वो हमने एग्जांपल लिया था ना कि ए और बी जो है तो प्लान करते हैं मर्डर का, और जो ए और बी हैं वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अमाउंट करेंगे। वो जो प्लान है वही इनफ है उस एग्रीमेंट को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अमाउंट करने के लिए। मगर दूसरी कंडीशन इसमें क्या बात करता है कि अनलेस सम एक्ट बिसाइड द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज टू सच एग्रीमेंट इन परसुएंस देयरऑफ। ये जो बात करता है ना, ये इसकी बात करता है। यहाँ पे कोई भी लीगल एक्ट हो रहा बाय इलीगल मीन्स, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक ओवर एक्ट होना चाहिए, एक और कदम जो है तो उसके एक्ट के परसुएंस में होना चाहिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए और बी कोई पर्सन है, वो जो है तो एक रोड निकलने वाली है, उसपे टेंडर के लिए परेशान है कि हमको ये टेंडर मिल जाए, है ना। अब वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम जो सी पर्सन है वो अथॉरिटी में है, वो जो ऑफिसर है वो क्या कर सकता है कि किसी भी को भी टेंडर दे सकता है। तो उसको ये दोनों क्या प्लान बनाते हैं कि हम लोग उसको रिश्वत विश्वत दे के अपने ओर मिला लेंगे। तो ये प्लान हो जाता है। तो अब ये जो प्लान बन गया ना, ये जो है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को नहीं माउंट करेगा। अगर जो ब्राइब देने का, उन्होंने जो रिश्वत देने का प्लान बना लिया है और वो रिश्वत किसी भी तरीके से दे देते हैं, तो वहां पे जो वो एक्ट है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अमाउंट करेगा। तो यही बात करता है इस सब सेक्शन का प्रोवाइजो। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ये कहता है इट इज इमटेरियल, मतलब ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है इससे कि जो इलीगल एक्ट है वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है उस एग्रीमेंट का, या कि मेरली इंसिडेंटल है उस ऑब्जेक्ट से। मतलब कि अगर वो इलीगल एक्ट है, थोड़ा सा भी है, उस पार्ट भी है, तो वो जो है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अमाउंट करेगा। यही बात करता है इसका एक्सप्लेनेशन। तो ये था अपना सेक्शन 61 सबसेक्शन 1। अब इसके थोड़ा इसेंशियल देखते हैं हम लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के।
तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के 3 मेनली एसेंशियल हैं। पहला बात करता है कि एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन, मतलब 2 या 2 से अधिक पर्सन्स के बीच में क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और जो वो एग्रीमेंट है ना, उस वो जो है तो मीटिंग ऑफ माइंड्स के बेस पे होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ 4-5 लोग बैठे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो जो है तो एग्रीमेंट के फॉर्म में आ जाएगा और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अमाउंट करेगा। वहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड, मतलब ये मेंस रिया का प्रेजेंस होना एक ज़रूरी चीज़ है। दूसरी क्या बात करता है कि जो एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब ये ज़्यादा बताने वाली चीज़ तो है नहीं, पर एक्सप्रेस का मतलब कि बोल-चाल के या लिख के बता दिया, ठीक है? और इम्प्लाइड का एक्शन, मतलब इशारों-इशारों में बता दिया कि ऐसे-ऐसे कर लो, और मतलब है मेंस रिया उनका, तो एग्रीमेंट हो रहा है दोनों के बीच, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अमाउंट होगा। अब दूसरा चीज़ जो है तो इल्लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इल्लीगल ऑब्जेक्ट मतलब कि एक जो एग्रीमेंट है ना, उसमें कोई भी ऑफेंस कमिट होना चाहिए या कि कोई भी लीगल एक्ट होना चाहिए बाय इल्लीगल मीन्स, जैसा कि अभी हमने सेक्शन में पढ़ा। तीसरा जो कि प्रोवाइजो से निकल के आता है इसका एसेंशियल, ओवर एक्ट, मतलब कोई भी अगर ये कुछ ऑप्शनल केसेस में जैसे हमने बात की थी अभी, तो वहां पे क्या होता है कि उसके एक्ट के परसुएंस में कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, एक स्टेप और बढ़ाया जाता है, तो वो जो है तो ओवर एक्ट जो है तो एक इसेंशियल है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अमाउंट करने के लिए। तो ये तीनों इसेंशियल हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के। अब इसके देखते हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आखिर प्रूव कैसे कर सकता है कोई। तो इसके लिए एक केस है, संजीव वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इस केस में जो ये संजीव पर्सन होता है और इसके साथ कुछ और लोग पर्सन होते हैं, इनको कॉन्स्पिरेसी के लिए चार्ज किया जाता है, फॉर्जरी या चीटिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्स्पिरेसी होती है। इनको बाद में एक्यूट कर दिया जाता है क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रूव नहीं कर पाता है इनके कॉन्स्पिरेसी को। इस केस से 3 चीजें जो है तो निकल के आती हैं। पहला कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके साथ-साथ एक सॉलिड इंटेंट होना चाहिए, है ना? तभी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई भी पर्सन जो है तो लायबल कहलाएगा। तो कॉन्स्पिरेसी प्रूव करने के लिए एक क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए, किनके बीच? 2 या 2 से अधिक पर्सन के बीच में, टू कमिट एन इल्लीगल एक्ट, मतलब कि अगर एग्जांपल लें एक, तो ए और बी कोई पर्सन है और मिलकर प्लान बनाते हैं कि सी का मर्डर करेंगे। तो यहाँ पे एग्रीमेंट भी है और एक इलीगल इंटेंट भी है, जो कि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अमाउंट करता है। ये था पहला। दूसरा चीज, जो डायरेक्ट एविडेंस होते हैं ना, वो हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। क्या होता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो होती है ज्यादातर क्या होती है कि सीक्रेट टाइप की होती हैं। ये नहीं ढिंडोरा पीटने वाले में कॉन्स्पिरेसी नहीं होती है ना। तो वहां पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है तो बहुत रोल प्ले करता है। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात करें तो कैसे? फोन से या कि रिकॉर्ड से या कि सस्पिशियस बिहेवियर से। अब इस पे एक एग्जांपल से समझते हैं सस्पिशियस बिहेवियर। मान लो कोई ए पर्सन है, वो बार बार जो है कुछ दिनों से गन डीलर से एक मिल रहा है कि गन लेना है। तो कोई भी पर्सन होगा तो वो थोड़ा सा सस्पिशियस बिहेवियर से उसके समझेगा यार कुछ तो पक रहा है, कुछ तो होने वाला है। तो ये जो है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को अमाउंट करेगा। लेकिन जो एविडेंस है वो मस्ट क्लियरली पॉइंट टू द एग्रीमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर की बातें, या कि सिर्फ शक है तो हम लोग उसको जो है तो कटघरे में लाके खड़ा कर देंगे। क्लियरली पॉइंट टू द एग्रीमेंट होना चाहिए चीज। तीसरी चीज जो कि बात करता है, मियर एसोसिएशन इज नॉट कॉन्स्पिरेसी, मतलब कि तुम किसी के सिर्फ दोस्त हो तो तुमको ये नहीं है कि तुम कॉन्स्पिरेसी में उसके साथ शामिल हो। तो यही चीज बात करता है तीसरा पॉइंट। तो ये था कि कॉन्स्पिरेसी कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। अब कॉन्स्पिरेसी के हम लोग पनिशमेंट देख लेते हैं। तो इसमें 2 टाइप की पनिशमेंट की बात होती है, जो कि सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 बात करता है। पहला सीरियस ऑफेंस, मतलब कि जहाँ पे पनिशमेंट जो है तो डेथ है या कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है 2 साल या 2 साल से अधिक की, तो वहाँ पे जो पनिशमेंट होगी सेम एज अबेटमेंट ऑफ दैट ऑफेंस, उतनी ही पनिशमेंट होगी जो कि अबेटमेंट की उस ऑफेंस के पनिशमेंट होगी। इवन इफ द क्राइम इज नॉट कमिटेड, अगर वो क्राइम होता है या कि नहीं होता, वो पनिशमेंट दी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, कोई भी जो ऑफेंस है वो मान लो कि एक प्लान कर रहा है मर्डर का या कि टेररिस्ट अटैक का, तो वो सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में आएंगे। दूसरा, लेस सीरियस ऑफेंस, यहाँ पे जो ऑफेंस होगा वो पनिशेबल कब तक के लिए होगा? लेस देन 2 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट, जिसमें 2 साल से कम की सजा होगी, या कि सिर्फ फाइन की बात करेगा तो वहां पे 6 महीने तक की जो है तो सजा हो सकती है, या कि फाइन हो सकता है, या कि दोनों हो सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कौन सा ऑफेंस हो सकता है कि कोई भी फॉर्ज कर रहा है एक माइनर डॉक्यूमेंट, मतलब कि कोई भी
धांधलेबाजी कर रहा है एक छोटे से डॉक्यूमेंट में, तो वो सारे ऑफेंसेस जो है तो इस लेस सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में आएंगे। तो ये था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पूरा कॉन्सेप्ट जो कि हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेक श्योर करिएगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने कोई भी डाउट हो तो बताएं।